सिर्फ नाम चिराग 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 है और उसके बाद कौन विपक्ष में किसी को पता नहीं। आरजेडी के प्रत्याशी और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव उनको तजुर्बा और तरबूजा में उनको घेरिए और उनको बोलिए कि तरबूजा नहीं तजुर्बा कहना सीखे। हाजीपुर में आप पता कर लीजिएगा कि आरजेडी का जो नेता यहाँ खड़ा हुआ है उनके विषय में लोग क्या जानते हैं। ये बहुत अच्छा युवा नेता है और हम नारी शक्ति उनको बहुत हम लोग एकदम साथ हैं, पूरे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। आज हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी चिराग पासवान ने आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ चिराग पासवान के पिता श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी के प्रतिमा पर उन्होंने अभी माल्यार्पण कर यहाँ से निकले। बस कुछ ही समय बाद अपना जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपना नामांकन दर्ज करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के कई सारे कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान पर आप सिकंदर राम जो आरजेडी का प्रत्याशी उनका सामना होना है। अब हम जानना चाहेंगे इन लोगों से कि चिराग पासवान को लेकर इन लोगों का क्या राय है। सबसे पहले मैडम, चिराग पासवान आज नामांकन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामना देती हूँ और अग्रिम जीत की बधाई भी। मैं कहूँगी चिराग जी का यहाँ हाजीपुर में सिर्फ नाम चिराग 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 है और उसके बाद कौन विपक्ष में किसी को पता नहीं। हम लोग को जानते ही नहीं कि इसके उनके विपक्ष में सिकंदर राम जो आरजेडी का प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि इस बार बाहरी भगाव लोकल लाओ के साथ इस बार हाजीपुर की जनता जाएगी। मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये उनके पिता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता की विरासत है और ये बाहरी नहीं है बल्कि उनकी मातृभूमि है और अब कर्मभूमि भी होने जा रही है। और हाजीपुर की जनता, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाजीपुर की जनता इनको पूरा आशीर्वाद दे रही है और उनका शुरू से ही जब से आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ तब से लोगों का एक ही मांग था कि चिराग जी आकर के इस विरासत को संभालें। आरजेडी नेता ने यहाँ तक कह दिया कि जो हाजीपुर का वोटर होगा वही हाजीपुर का सांसद होगा। चिराग पासवान हाजीपुर का वोटर नहीं, वो सांसद नहीं हो सकता। अरे भाई, उनको कहने दीजिए, ये तो जनता बताएगी ना कि वो कौन है। चिराग का नाम ऐसा है कि यहाँ हाजीपुर में आप पता कर लीजिएगा कि आरजेडी का जो नेता यहाँ खड़ा हुआ है उनके विषय में लोग क्या जानते हैं, लेकिन चिराग के विषय में बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। ये चिराग और चिराग पूरा हाजीपुर को चिरागमय कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 47 साल बनाम जो 17 महीने का काम तेजस्वी यादव का जुड़ाने का काम किया जो आरजेडी। अरे झूठों का कोई सब ये होता है, ये सब झूठ का सरदार है। मैडम, तेजस्वी यादव कह रहे थे आरजेडी झूठ का एनडीए का डर। जीत की अग्रिम बधाई दूंगी और दूसरी बात, जीत तो हो चुका ही नहीं है, बस अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ने आए हैं इस बार। और इस बार हाजीपुर की जनता पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत के साथ इनको जिताएंगे। आरजेडी का जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि जो 47 साल में कुछ नहीं किया रामविलास। आरजेडी के प्रत्याशी और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव उनको तजुर्बा और तरबूजा में उनको घेरिए और उनको बोलिए कि तरबूजा नहीं तजुर्बा कहना सीखे। उसके बाद दूसरों पे तंज कसे। चिराग पासवान जी रॉयल मॉडल हैं पूरे हिंदुस्तान के और बिहार के, उनके आगे कोई टक्कर नहीं है। जो पासवान जी का भी इस बार रिकॉर्ड चिराग पासवान ही तोड़ेंगे। चिराग पासवान पर आरोप भी लगा है कि उन्होंने टिकट बेचने का काम किया है। जो 5 जिस वक्त देखिए टिकट मिले हैं 5 और मांगने वाले हैं 50, तो टिकट तो 5 को मिलेंगे ना। तो बाकी तो यही आरोप लगाएंगे बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो सब झूठे बकवास जो देखता है। उन्होंने कहा कि एक भी पासवान समाज के लोगों को टिकट नहीं दिए। जो चिराग पासवान नहीं है क्या? वो तो खुद अपने पार्टी का यहाँ की बिहार की जनसंख्या देखो, बिहार की जनसंख्या के आधार पर सभी बिरादरी वो भी पिछला वर्मा जी को दिया है, पार्टी को दिया है। तो ये तो सब हमने देख करके दिया है। भाई पार्टी तो हर एक से चलेगी। पार्टी खाली पासवान समाज से थोड़ी दलित पिछड़े अगड़े सब होने चाहिए, तभी तो पार्टी चलती है। थोड़ी पार्टी चलती है। जो पार्टी तोड़ने का काम किया बीना सिंह, उनको टिकट देने का आरोप लगा। कई सारे आपका पार्टी का नेता जो इस्तीफा दे दिए टिकट बंटवारे के बाद। उन्होंने आकर के माफी मांगी चिराग जी से, अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा ये चाचा नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है चाचा, इस तरीके का उन्होंने कहा ना। चाचे की बात नहीं करे, उनके संगठन का जो मंत्री है बिहार के बोले थे। देखिए उनके साथ 21-22 जो उनके कार्यकर्ता है नेता है वो इस्तीफा दे दिए। अकेले 22 नेता थोड़ा ही हाजीपुर में अकेले 22 नेता थोड़ा ही है, लाखों की तादाद में चिराग जी के पासवान जी के लोक जनशक्ति के चाहने वाले। किसी के जाने से क्या होता। आज की डेट में
देखिए अंदर ये भी पता नहीं कि किसकी बीवी वोट किसको डाली है, कोई देख थोड़ा ही रहा, या कोई किसी के कहने से वोट नहीं डाल रहा। पहले क्या होता था कि फलाने प्रधान गया, फलाना आदमी आ गया, सारी वोट डल जाती थी। आज हर वोटर ये चाहता मुझसे मिले। चिराग पासवान जी के आप घर पे जाइए, हाजीपुर का नाम लीजिए, आपको चाय पानी ना मिले, आपकी चिट्ठी पत्री ना लिखी जाए, आपके लिए फ़ोन ना किया जाए, ये चिराग पासवान है, ये रामविलास पासवान है। इतने हाजीपुर के लिए काम कर दिए रामविलास पासवान ने। विपक्ष कह रहा है कि रामविलास पासवान जी को मूर्ति तोड़वाने का काम बीजेपी ने किया, फिर चिराग पासवान उन्हीं के गोद में देखिए वो संसद के अंदर एक कानून बना था कि कोई भी संसद हो, मंत्री हो, सिर्फ भारत में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विधान उसके लोकसभा के अध्यक्ष को छोड़ करके कोई भी MP हो, MLA हो, अगर वो कब्जा करेगा तो उसको खाली कराना ही पड़ेगा। वो बाकायदे कोर्ट के थ्रू हुआ है, कोर्ट से नोटिस आया था तब खाली हुआ। मैं वहीं पे था, मेरी वीडियो भी है, हम वहीं पे थे जब हमने करा। अब जो हुआ जैसे हुआ वो पीछे छोड़ो, आने वाले कल का देखो ना, 400 पार हुआ है। दिल्ली अगर बिहार के अंदर 40 जीत रहे हैं ना, NDA जीत रहा तो चिराग पासवान जी वैसे जीत रहा है। मैं आपको बताऊं 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, सफल हो पाएगी? मेरे को 400 तो नहीं लगता, पर 350 तो आ ही जाएंगे, 350 तो पक्की है। बीजेपी के कई सारे नेता कहते हैं कि 400 पार होगी तो हमने संविधान बदलने का काम किया। देखिए अब बदलना ना बदलना तो जब की बात है, आने वाले कल का किसी को पता तो है ना। जहाँ पर चिराग जैसे नेता हो तो वहाँ कैसे संविधान बदल जाएगा यार। फिर SC ST एक्ट चिराग पासवान के सामने नहीं, ऐसी तो उसमें तो बदलाव हुआ था, उसमें ये नहीं हुआ था। ऐसे एक्ट खत्म कहाँ हुआ था, तो कोर्ट से दोबारा से वापस पार्लियामेंट में आकर के दोबारा से चालू किया ना। वो तो जो अप्रैल में बिल पास किया गया, बिल पास किया और पार्लियामेंट ने परमानेंट कर हाजीपुर से क्या होगा? हाजीपुर से 5 लाख के पार होगा और चिराग ही झंडा बुलंद करेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे। जो रामविलास पासवान जी ने नया काम करा रेलवे में, संचार में, दवाई में, फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, और यहाँ पे रेलवे का हब बनाने की कोशिश करी, वो चिराग पासवान जी करेंगे। विपक्ष कह रही है कि रेल बिक गई। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में यार पासवान? कोई नहीं है चिराग के कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? उसके बाद बहुमत से उनको जिताओगे और नारी शक्ति उनके साथ है और हम लोग तन मन धन से उनको समर्थन करते हैं। चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगा है, क्या कहेंगे? जी ऐसा मुझे तो भरोसा विश्वास नहीं है। संभवी चौधरी कौन थी जिसको चिराग पासवान ने टिकट दे दिया? आज तक तो विपक्ष का आरोप है कि आज तक वो पार्टी का झंडा नहीं उठाई, संभवी चौधरी को टिकट दे दिया गया। जी जो जहां उम्मीदवार को लगेगा कि वहां से उनका सीट निकल सकता क्या समस्तीपुर में कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था जो संभवी चौधरी को टिकट देना पार्टी ने समझा? पार्टी को उचित लगा होगा कि वहां से वो निकाल सकती है सीट, तो उन्हें मिला है। आपके पार्टी का कुछ नेता ने आरोप लगाया था कि 30 करोड़ 34 करोड़ 40 करोड़ में टिकट बेच अब दिया। आरोप लगाने वाला को क्या कर सकते हैं, कोई क्या कर सकता है, जिसको जो बोलना है बोले। चिराग पासवान जी बहुत अच्छा युवा नेता है और हम नारी शक्ति उनको बहुत हम लोग सपोर्ट करते हैं, पूरे साथ हैं, बहुत बहुमत से उनके जिताओगे भी और हाजीपुर लोकसभा से वो जीतेंगे। चलिए तो यहाँ आपने सुना, इन सभी लोगों ने एक ही राय दिया है कि इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 404 पासवान जीतेंगे चुनाव और केंद्र में जाकर मंत्री बनेंगे। इन लोगों ने कहा कि नारी शक्ति का सपोर्ट चिराग पासवान के साथ है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो द पब्लिक प्यार न्यूज चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।